यूपी में गैर बीजेपी दलों के लिए समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी ठौर बनती जा रही है। सूबे में एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स के केंद्र में अब अखिलेश यादव है। एक दिन पहले मंगलवार को आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात से एसपी आरएलडी गठबंधन पर मुहर लग चुकी है। बस सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस पर औपचारिक ऐलान बाकी है। और आज केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल की पार्टी अपना दल ने भी अखिलेश के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। यूपी में इस वक्त सियासत की नई बिसात बिछ रही है और अखिलेश यादव की सारी रणनीति इस बात पर फोकस हो गई है कि किसी भी तरह से यूपी से बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। ऐसे में अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में छोटे दलों के साथ मिलकर नया चुनावी समीकरण बना रहे हैं। हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी अब तक अलग अलग इलाकों के 5 छोटे दलों से गठजोड़ कर चुकी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अभी तक अखिलेश यादव के साथ कौन कौन आया है। सबसे ताजा गठबंधन अखिलेश ने आरएलडी के साथ किया है। ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अखिलेश यादव के साथ आ चुकी है। केशव देव मौर्य के महान दल से अखिलेश का गठबंधन हुआ है। डॉक्टर संजय सिंह चौहान की जनवादी सोशलिस्ट पार्टी भी समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ चुकी है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी ने अखिलेश से गठबंधन किया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार इस प्रयास में हैं कि उत्तर प्रदेश में जो छोटे दल हैं, जो डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को आगे ले जाना चाहते हैं, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कमजोर, पिछड़े, दलित, बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं, वो सब लोग एक मंच पे आए और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करें। आज हम आपको दिखाएंगे कि इन छोटे दलों के गठबंधन से अखिलेश को कहां और कैसे फायदा होने वाला है। लेकिन अभी अखिलेश यादव की तरफ और भी कई छोटे दलों का रुझान हो रहा है। अखिलेश के साथ चर्चा केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और ओवैसी की भी हो रही है। लेकिन जाटलैंड में राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी की पार्टी के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करने के बाद मोदी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्णा पटेल और उनकी बहन पल्लवी पटेल गुट वाले अपना दल के साथ भी अखिलेश ने गठबंधन की गांठ बांध ली है। अपना दल कृष्णा पटेल गुट ने इस बात का ऐलान भी कर दिया है। अखिलेश जी को लेकर हमारी जो बात हुई है वो सीटों को लेकर नहीं बात हुई है, लेकिन बात हमारी ये भी, हम लोग साथ ही एक मंच साझा करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मैदान में आएंगे। लगातार 3 चुनावों में हार का सामना करने के बाद अखिलेश यादव इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते और इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक जातीय समीकरण साधने में जुटे हैं, क्योंकि अपना दल और अपना दल कृष्णा गुट का प्रयागराज से लेकर सोनभद्र तक असर है। जानकार बताते हैं कि कुर्मी वोट बैंक साधने में सेंधमारी के लिए ये गठबंधन कारगर हो सकता है। सबसे पहले बात पश्चिमी यूपी की करते हैं। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद जारी किसान आंदोलन के बीच 23 नवंबर को हुई 2 युवा नेताओं की एक मुलाकात ने यूपी, खासकर वेस्टर्न यूपी में सियासी हलचल तेज कर दी। जी हां, अखिलेश यादव और आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी की मुलाकात ने हल्ला मचा दिया है। इस दोस्ती का मकसद पश्चिमी यूपी का जाट मुस्लिम समीकरण है। पश्चिमी यूपी में 25 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर जाट मतदाताओं को निर्णायक माना जाता है। पश्चिमी यूपी में 29% मुस्लिम वोटर्स हैं। जाट, मुस्लिम और यादव वोटों के एक साथ आने का मतलब इनमें से तमाम सीटों पर एक तरफा जीत होगी। देखिए, समाजवादी पार्टी से लगातार भारतीय जनता पार्टी घबराई है। जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ राजभर जी आते हैं तो बीजेपी बौखला जाती है। कल जब राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी माननीय अखिलेश यादव जी से मुलाकात करते हैं और संकेत देते हैं कि साथ साथ आगे बढ़ेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी पहले बौखलाई थी, अब पगला गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है उत्तर प्रदेश से। पहले भी ये लोग इकट्ठा हो चुके, कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी ये सब इकट्ठा हो चुके हैं, लेकिन हमारी लड़ाई जो है भारतीय जनता पार्टी की वो 50+1 की लड़ाई है। हम 50% से अधिक 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 50% से अधि
समर्थन जुटाने के लिए हमारी पार्टी मेहनत कर रही है। काम भी हमने किया है, नेता भी हमारे पास है, नीयत भी हमारी अच्छी है और नीति भी हमारी अच्छी है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला भी करीब करीब फाइनल हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी 36 सीटें आरएलडी को देने पर राजी है। समाजवादी पार्टी के करीब आधा दर्जन नेता आरएलडी के टिकट पर लड़ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी ने डिप्टी सीएम पद मांगा है। अखिलेश और जयंत की अभी एक राउंड की बातचीत और होगी। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में एसपी बीएसपी आरएलडी के महागठबंधन के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ था और वजह थी 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे, जिसने आरएलडी के जाट प्लस मुस्लिम समीकरण को ध्वस्त कर दिया। जबकि 2017 में भी पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने बाजी मारी थी। आपको बता दें कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की कुल 136 सीटों में से बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी ने 20 सीटें, कांग्रेस ने 2 और बीएसपी ने 3 और आरएलडी ने 1 सीट जीती थी। लेकिन इस बार किसान आंदोलन के चलते सियासत की फिजा बदली हुई नजर आ रही है और जाटलैंड में जयंत चौधरी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। आशीष श्रीवास्तव और अभिषेक मिश्रा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।